प्यार प्यार सच्चा हो या झूठा, प्यार अच्छा हो या बुरा, प्यार बेहतर हो या खराब, प्यार की किसी भी सिचुएशन में प्यार तो सिर्फ प्यार है ना। अच्छा बुरा खराब बेहतर ये शब्द तो विश्लेषण तुम लगा रहे हो। प्यार एज इट इज प्यार है, प्यार का दूसरा कोई नाम नहीं होता। सच्चा या झूठा प्यार कोई भी हो, दोनों ही कंडीशन दोनों ही सिचुएशन में तुम उसे पाना चाहते हो तो ऐसा संभव हो सकता है। इसके लिए बहुत सारा कुछ नहीं, खड़ी धनिया के कुछ दाने चाहिए इसके लिए मात्र। जानिए पूरा विश्लेषण, सच्चा या झूठा किसी भी प्यार को जबरदस्ती बांध कर खींच कर लाने की पद्धति। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा संगम है। रिश्तों को मजबूत करने का, संबंधों को मधुर बनाने का, वैवाहिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, शादीशुदा जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या प्रेम लाइफ हो, उसको रिपेयर करना, सुव्यवस्थित करना, कस्टमाइजली आपके हिसाब से बनाकर देना, ये लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। इसे पूरी की पूरी व्यवस्था और पूरे संसाधनों के साथ बहुत तल्लीनता के साथ बनाया जाता है और किया जाता है। ये सब कुछ करने के लिए गीता, वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषदों का सार निकालकर आपके सामने रखा जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये निरंतर जारी रखा गया है। ये सारा का सारा तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा उद्गार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का प्रतिफल है। हमारे जैसे तो न जाने कितने ही लोग काम करते होंगे, उनमें हमें सिर्फ एक फर्क है। उनमें हमें फर्क सबसे बड़ा एक ये कि हमारे और आपके बीच का जब संवाद और प्रेम जो है शायद उधर नहीं है इतना, पहला बड़ा फर्क। दूसरा एक फर्क ये कि यहाँ पर कोई कपोल कल्पित बनाया हुआ या कुछ भी करके उपाय नहीं बताया जाता। हर उपाय के पीछे एक रिसर्च है, हर उपाय के पीछे एक सूत्र है और हर उपाय के पीछे कोई एक स्रोत है। बिना स्रोत का कोई उपाय नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि आज धनिया के कुछ दाने। सबसे पहले तो तुम ये जानो प्यार तुम्हारा सच्चा है या झूठा। अगर तुम जानते भी हो तो भी और नहीं जानते तो भी धनिया के कुछ दाने आज उसे खींच कर तो लाएंगे। प्यार झूठा था उसकी तरफ से या तुम्हारी तरफ से, ये बहुत डिफरेंट वर्क है। तुम्हारी तरफ से अगर सच्चा है तो तुम उसे 100% पाना चाहते हो, वो चाहे कितना भी बुरा हो, वो चाहे कितना भी खराब हो, वो चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, उसकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, धन का अभाव हो, बल का अभाव हो, रूप रंग स्वरूप का अभाव हो, व्यक्तित्व का अभाव हो, पारिवारिक स्टेटस का अभाव हो, संप्रदाय का अभाव हो, किसी भी अभाव में प्यार का अगर प्रभाव ज्यादा है तो सारे के सारे अभाव खत्म हो जाते हैं उसके आगे। न त्राता न भ्राता न बंधुर न जाता न माता न जन को सुता बंधु जाता। साहब दुनिया में कोई जब नहीं दिखाई पड़ता, पूरा का पूरा विश्व एक जैसा लगने लगता है। सारे के सारे रिश्ते एक ही सूत्र में जब बंधने लग जाते हैं, दुनिया का सब कुछ बेकार लगने लगता है उसके आगे, तो समझना ये सच्चे और रियल वास्तविक प्रेम है। प्रेम का एक और अनूठा, एक बहुत अद्भुत संयोग और बता रहा हूं। प्यार में तोलमोल नहीं होता, प्यार में लेन देन नहीं होता, प्यार में सुख दुख नहीं होता, प्यार में कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता, प्यार में हमारा तुम्हारा नहीं होता, प्यार में लेन देन के प्रति किसी भी प्रकार का कोई आंकलन, गणना या तुलनात्मक व्यवस्था नहीं होती। प्यार बहुत शाश्वत सत्य है। प्यार इतना
परस्पर सत्य है, जिसे भगवान भी कहा जा सकता है। प्यार धर्म है। धर्म क्यों है प्यार? क्योंकि धर्म तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है। धर्म तुम्हें किसी का हो जाना सिखाता है। धर्म सबकी मदद करना सिखाता है। धर्म कुछ देने का नाम है। धर्म केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने का नाम तो नहीं। हाँ, वो भी एक पार्ट है। धर्म केवल और केवल भजन कीर्तन सुनते रहना ही मात्र नहीं है, वो भी एक है। किंतु धर्म प्रेम में कंप्लीटनेस है तो हाँ है। एक तरफ जहां तुम धर्म में रह के ध्यान, योग, समास, प्राणायाम के लिए बहुत प्रयत्नशील होते हो, ध्यान समझना। जो लोग अध्यात्म में, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरे उतर गए हैं, जरा उनको भी पूछना कि 2-4 माले कर लेने के बाद अगली जब माले की बारी आती तो ध्यान कहां होता है उनका? मन अंते चितगंते जियरा बसे उदास, ये जग की माया की रचना कहते सूरदास। साहब, ये व्यवस्था है, ये संसाधन है, ये क्रिएशन है। इसको जरा गहराई से समझना। सच्चा प्यार भगवान का दूसरा नाम है। ईश्वर आपको एक बार फिर से आकर के आपके जीवन को आनंदित करता है, उसका नाम है प्रेम। अब ये देखो, किसी भी अवस्था में हो सकता है, ये किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, किसी भी कार्यकाल में हो सकता है। इसका कोई मापदंड नहीं है। भगवान किस अवस्था में आके किसी को मिलेगा, किसी को नहीं पता। ध्रुव और प्रहलाद को 5-7 सालों में मिल गया। सबरी को बुढ़ापे में मिला, 100, 125, 150 साल, बल्कि उस समय के हिसाब से देखें तो हजारों साल बाद। हाँ, किसी को कुछ नहीं पता। कहीं एक ऐसे गिद्ध को, गिद्धराज को मिल जाता है जो बड़ा गलत काम करने वाला, अगर गिद्धों की आप प्रवृत्तियों के बारे में देखें, वहीं दूसरी तरफ अच्छे खासे संतों को मिलता है। कुछ नहीं पता। जिस प्रकार भगवान का नहीं पता किसको किसको मिलता है, कब किस रूप में मिलता है, वैसे ही प्यार का नहीं पता कब किस रूप में मिलता है। जो इंसान है ना तुम्हारे सामने प्यार के रूप में, वो एक्चुअली एक शरीर है मात्र। उसके अंदर की एक्टिविटीज सब भगवान करा रहा है। तो सच्चे और झूठे के चक्कर में नहीं पड़ो। जब तक तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में उसके प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति के लिए सच्ची श्रद्धा, विश्वास नहीं होता, तब तक तुम्हारा प्रेम उससे होता ही नहीं है। सब दिखावा है। तुम्हारी जिद तो हो सकती है किसी को पाने की, लेकिन सच्चा प्यार नहीं हो सकता। एक तरफ तुम इतनी बुराइयों से भरे हुए हो, खूब कूट के बुराइयां करते हो, और तुम्हें चाहिए भी वही। दुनिया में कौन ही ऐसा इंसान है जो अपने प्यार की बुराई करके प्यार को पाना चाहता होगा? कुछ तो ऐसे दुनिया में लोग हैं, जिसको प्यार करते हैं उसको जेल भी भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ साहब, वाह गजब प्यार था, अच्छा हुआ तुम्हारा नहीं हुआ। आप क्या कर रहे हो? आपको समझ आ रहा है? तुम्हारा बच्चा जिसको तुमने जन्म दिया, अगर वो तुम्हारा नहीं हो सकता तो वो जेल जाएगा। और रियली ऐसा होता है दुनिया में कहीं? तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका ऐसा क्यों हो भाई? आज लव मैरिज हुई थी, कुछ साल बाद तलाक हो रहा। ये कैसी लव में मैरिज थी भाई, जिसमें मैरिज ही रह गई, लव बचा ही नहीं? हाँ साहब, ये बहुत गंभीर चिंतन है। इस पर जितना भी समय दिया जाए उतना कम है। ईश्वर तुम सबको और बेहतर करे, तुम्हारे अंदर थोड़े ज्ञान की बातें भर जाएं, ताकि तुम श्रेष्ठतम तत्वों से ओतप्रोत हो जाओ। आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपने हमारी जिंदगी में बहुत सुधार कर दिया है। गुरुजी, आपसे आशा है ये आगे मेरा सब अच्छा होगा। आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना और अपने चरणों से लगाए रखना। हे गुरुजी, अब जीवन में आप मेरे हमेशा बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न, आनंदित, सुव्यवस्थित और बहुत बेहतर बनाए, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ कर दे। वैसे तो मैं खैर क्या बताऊं, सब तुम
अपनी श्रद्धा विश्वास से पा रहे हो। भगवान शिव देने वाला है, तुम लेने वाले हो, मैं तो बीच में कुछ भी नहीं। बस तुम इतना मान सम्मान देते हो, उसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। उपाय में आज मैं कह रहा हूँ, धनिये के कुछ दाने आपको यहाँ रखने हैं, जिससे आपका अपना पूरा का पूरा जीवन बहुत श्रेष्ठतम हो जाएगा। आपका सच्चा और झूठा दोनों प्यार आपको मिल जाएंगे। आपको करना बहुत छोटा सा काम है। अपने मोबाइल के बैक साइड में कोई भी एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बांध दीजिए इस तरीके से। चाहे तो एक दिन के लिए पूरी तरह से भी बांध सकते हो, तुम्हारे फ़ोन वोन जब ना आने हो रात इत्यादि में। उसमें 27 धनिये के साबुत दाने थोड़ा सी हल्की सी हल्दी में रंग करके उसे पीछे रख दीजिए। हर दाने को कोशिश करिएगा एक एक करके रखें, और हर दाने में ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोलिएगा। ओम नक्षत्रेभ्यो नमः। नक्षत्र 27 होते हैं। ग्रह नक्षत्र ही तो दुनिया देते हैं तुम्हें, ग्रह नक्षत्र ही तो सब कुछ देते हैं। नक्षत्रिका के नाम पर सारी व्यवस्थाएं मैं आज तल्लीन करा रहा हूँ। तुम्हारे 27 के 27 नक्षत्र ठीक हो गए तो समझो 9 ग्रह ठीक हो गए, 9 ग्रह ठीक हो गए, 12 राशियाँ ठीक हो गई, और ये सब ठीक हो गया तो तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा मैरिटल लाइफ, तुम्हारा दाम्पतिक लाइफ सब ठीक हो गया। तो बस 27 के 27 दाने ओम नक्षत्रेभ्यो नमः बोल करके रखिएगा। कपड़ा पूरी तरह से अच्छे से बांध दीजिएगा, रात्रि भर उसको मोबाइल के बैक साइड में रखा रहने दीजिएगा। सुबह उठ करके उस कपड़े को किसी मिट्टी के बर्तन में या ज़मीन में रख करके उसके ऊपर ये दाने और कपूर रख करके स्वाहा कर दीजिएगा। बस इतना सा करना है। इसको बहुत पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना है। इसे किसी भी दिन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी आकाश पर किया जा सकता है। आवश्यकता होगी श्रद्धा और विश्वास की, आवश्यकता होगी कनेक्शन की, आवश्यकता होगी गुरु आदेश की, आवश्यकता होगी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास पर्याप्त मात्रा में रखने की। कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग चाहिए इस मामले में। अगर वो सब ठीक होता तो तुम 95 में हो, नहीं होता तो तुम साहब अंडर 5% पे हो। डिसीजन तुम्हारे पर है कि तुम किधर रहना चाहते हो। एक अच्छा गुरु के साथ एक अच्छा शिष्य भी होना चाहिए। अच्छे शिष्यों के साथ गुरु भी अच्छा होना चाहिए। शिष्य अच्छे हो, गुरु थोड़ा कम भी अच्छा होगा तो चल जाता है, लेकिन शिष्य कम अच्छे हो, गुरु थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा हो तो कम चलता है। मैं अपने आप में कम जानकार रहूँ, तुम जानकार ज़्यादा हो, तुम श्रेष्ठ हो। हमेशा श्रोता बहुत स्पेशल होना चाहिए। बात मानो, अच्छे से रहो। ओम नमः शिवाय।